शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, आप उनसे जाएं, मिलें और उनसे बातचीत करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के एक बहुमूल्य और उत्तम पद को आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल में सबसे ज्यादा मेरे प्रियो पहली और सर्वोत्तम आज्ञा जो हमारे जीवन के लिए दी गई है, वो सबसे बड़ी आज्ञा आज मैं आपको बताना चाहता हूं। निकाले मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। यदि हम बच्चे इस बात को समझ जाए मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में मेरे प्रियो हर चीज बेस्ट होगा और सर्वोत्तम होगा और आप कभी हारोगे नहीं। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद को हम लोग पढ़ेंगे। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्या लिखा है? थोड़ी देर रुक जाएं। लिखा है, हे बालको, हर एक वो व्यक्ति जो आज बच्चा कहलाता है, अपने माँ बाप का बेटा या बेटी है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रभु कहता है, हे बालको, प्रभु में। किसमें? यदि आप अपने आप को प्रभु में मानते हो, प्रभु मसीह विश्वासी मानते हो, संसार के लोग क्या कर रहे हैं ये मत सोचो, संसार के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं ये मत सोचो, संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं वो मत सोचो। आज मेरे प्रियो, संसार और संसार की बातों ने हमारे दिमाग को शून्य कर दिया है। मेरे प्रियो, आज हम अपने माँ बाप को बुढ़ा बुढ़ी कहकर हम मजाक उड़ाते हैं। कहां से मिला? संसार ने सिखाया आपको, मूवीज ने सिखाया आपको। मेरे प्रियो, हम उनको बेइज्जत करते हैं, उनको जवाब देते हैं। कहां से सीखा? संसार से सीखा। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु में आज्ञाकारी बनने के लिए, प्रभु में बनने के लिए मेरे प्रियो, सबसे सर्वोत्तम बात आज मैं सब प्रभु जितने मुझे सुन रहे हैं मैं बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु में हो, अपने मां बाप का आदर करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। यदि आप प्रभु में हो, कहते हो कि मैं प्रभु में पाया जाता हूं, अपने मां बाप से आप सबसे ज्यादा प्यार करो। मेरे प्रियो, हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है, कहावत चलती है, यदि ईश्वर को देखना है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के साथ में रहो। वही ईश्वर को देखने का सबसे बड़ा नजरिया है और ईश्वर की सेवा हम ऐसे कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज हम बड़ी बड़ी आज्ञाओं को मानते, बड़े उपवास रखते, बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग बड़े सब कुछ करते, दशमांश देते हैं। यदि हम अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते, प्रभु कहता है तेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होगा। बाइबल कहती है, जो अपने माँ बाप को तुच्छ जानता है ना, उसके जीवन में श्राप हमेशा बना रहता है। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। यदि आज फादर्स डे है और आज इस फादर्स डे के दिन में हम सब बैठकर आज प्रभु के वचन को प्रभु के वचन में होकर सीख रहे हैं, तो मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आज आपसे ध्यान से सुनो आज, क्योंकि बाइबल कहती है, बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता चुका हूं बार बार इस बात को, आज्ञाकारी होने का मतलब जो आप चाहते हो वो नहीं, जो कहा गया है वो मानना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये चीजें आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने माता पिता की आज्ञा मानो। हालेलुया। और जब आप अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, याद रखना। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, जो प्रभु में बना हुआ है वही अपने माता पिता की आज्ञा मानेगा, और जो प्रभु में बना नहीं है वो कभी भी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। सिंपल सी बात है। आप यदि कहते हो कि मैं मसीह में पाया जाता हूं, मैं मसीह में हूं, तो मेरे प्रियो, सबसे पहला प्यार जो है वो अपने मां बाप से करो। और प्यार जो है मेरे प्रियो, इस बात की डिमांड करता है, प्रेम इस बात को कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। हालेलुया। यदि हम अपने मां बाप से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा मानो, यदि प्रेम नहीं करते तो उसकी आज्ञा हम नहीं मान रहे हैं, और हम में मसीहत और हम में प्रभु की आज्ञाएं नहीं है, और मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, हमारा भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु में बनकर आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो अपने मां बाप के बारे में, क्या सोचते हो अपने मां बाप के बारे में, यह सोचना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपसे लेखा लेगा एक दिन।
दूसरे पद में लिखा है, क्या लिखा है देखो, यदि हम आज्ञाकारी बनते हैं तो क्या लिखा है देखो, अपनी माता और पिता का आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर। पहली आज्ञा है। यह कौन सी आज्ञा है? पहली ऐसी आज्ञा है बाइबल में, मैंने इसलिए आपको पहले से कहा, बाइबल में ऐसी पहली आज्ञा है जो कि मेरे प्रियो जिसके साथ में प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जिसके साथ में प्रतिज्ञा जुड़ी हो, परंतु ये ऐसी पहली आज्ञा है जो हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति के साथ में मेरे प्रियो जुड़ी हुई है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिज्ञा, वाचा। और प्रभु कहता है जब तू अपने माता पिता का आदर करता है, जब तू उसकी आज्ञा मानता है, उससे प्रेम करता है, तो तेरे साथ में क्या होगा? देखो क्या लिखा है तीसरे पद में, कि तेरा भला हो। क्या होगा? सब बोले क्या होगा? भला होगा। तेरी लाइफ में सब कुछ भला होगा। मैं कल जब सवेरे उठा तो प्रभु, मैं सवेरे जो डिवोशन करता हूं, मैं कल बैठकर और मैं प्रभु किससे कहा, प्रभु जो मेरे लिए आज बेस्ट है वो बातें तू मुझसे बातचीत कर। मैंने वचन को खोला और भजन संहिता 128 अध्याय को मैंने खोला और वहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है और जो उसके मार्गों पर क्या करता है? चलता है। हालेलुया। पर मेरी प्रिय बात यही खत्म नहीं होती, वहां पर लिखा हुआ है तू धन्य होगा और तेरा भला होगा और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। वास्तव में मेरे प्रियो इस बात को हमें जानना है कि हमारी लाइफ में जो बेस्ट है वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रभु कहता है यदि तुम मुझे नहीं देखे हो लेकिन अपने माँ बाप को तो देखे हो, तुम उनका आदर करते हो, तो तुम्हारी भलाई तुम्हारे माँ बाप के आज्ञाकारी बने रहने में जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बना रहा, मेरे प्रियो आज्ञाकारी बना रहा, सिर्फ पिता की सुनता था और मेरे प्रियो वह उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो हर एक जो मसीह कहलाता है, हर एक जो विश्वासी कहलाता है, आपके जीवन में भलाई यदि नहीं आ रही है, यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, यदि आपके जीवन में प्रभु की आशीष नहीं आ रही, आज सबसे पहले लौट कर जाओ अपने घर में और आप अपने आप को देखो कि मेरा मेरे माँ बाप के साथ में कैसा रिश्ता है। क्या मैं अपने माँ बाप के साथ में जुड़ा हुआ हूं? क्या मैं उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरे प्रिय आप सब कुछ करें, बाइबल, दुआ, प्रार्थना, दशमांश, बड़ी बड़ी मीटिंगें, आप बड़े पास्टर, बिशप सब बन जाएं, लेकिन यदि आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, प्रभु यहां पर कहता है यदि तू अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है तो जिसके साथ में प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है तो तेरा भला होगा। और लिखा हुआ है तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। इसको यदि उल्टा करो, यदि हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो इसके साथ में लिखा हुआ है आशीष नहीं, प्रतिज्ञा नहीं, श्राप जुड़ा हुआ है, तेरा कभी भला नहीं होगा, तू धरती पर बहुत कम समय तक जिएगा। उल्टा ऐसा होगा। सोच सकते हो प्रभु का वचन, आज लोग हैं जो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं, भला उनके साथ होता ही नहीं। कभी हो जाए तो उनको लगता है अरे मिराकल हो गया हमारी लाइफ में। मेरे प्रिय प्रभु कहता है हर एक भलाई उसके जीवन में आएगी। मेरे प्रियो बाइबल कहती है धरती पर तू बहुत जिएगा। जीने का मतलब होता है कुड़ के जीना नहीं। मेरे प्रियो कमा रहे हैं 50,000, लेकिन 50,000 को भी अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं। 50,000 में भी ब्लेसिंग नहीं है। 1 तारीख आया, पेमेंट आई और 10 तारीख 15 तारीख तक खत्म। कई परिवारों को मैं जानता हूं जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे प्रियो उनके साथ में मैंने रहकर देखा है, उनके साथ में बैठ कर देखा है। मेरे प्रियो अपने माँ बाप को, अपने लोगों को तुच्छ समझते हैं। मेरे प्रियो पैसे से सब कुछ नहीं। मेरे प्रियो आज प्रभु की आज्ञा पालन से प्रतिज्ञा वाचा हमारे साथ जुड़ती है। आमीन, हालेलुया। आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि आपका भला हो, हर चीज में आप अव्वल रहें, ऊपर रहें, आपकी लाइफ में बेस्ट आए, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत आज से करें। आज से शुरुआत करें। आज अपने माँ बाप के पास में जाएं, अपने संसारिक माँ बाप से मिलें, अपने आत्मिक पिता से मिलें और उससे कहें प्रभु आज से पहला प्यार मैं तुझसे करूंगा। आमीन। मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा प्रभु और तेरे साथ में चलूंगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है भजन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 7वें पद में,
यदि तुम मेरी बातों को यदि तुम मेरी बातों को मानते हो, मेरी आज्ञाओं पर बने रहते हो, जो कुछ भी तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वह तुमको देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में ऐसा लिखा है कि बाइबल कहती है कि यदि कोई पिता हो और उसका बेटा उससे यदि रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। क्या ऐसा कोई पिता होगा? कोई नहीं। तो मेरे प्रियो, हर एक बच्चे का ये कर्तव्य है कि वो अपने बाप का, अपने माता पिता का वो आदर करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो सब कुछ त्याग कर, मेरे प्रियो सब कुछ छोड़कर, मेरे प्रियो आपके लिए जीता है, और एक दिन आता है जब उसको जब आपकी जरूरत पड़ती है तो मेरे प्रियो हम उसे अनाथालय में डाल देते हैं, उसको धुतकारते हैं। ऐसे क्या हो जाता है हमारे साथ में कि हम उसको आदर देने की बजाय, उसकी आज्ञा पालन करने की बजाय, मेरे प्रियो हम खुद की सुनते हैं, खुद के अभिमान की चिंता करते हैं, खुद की इज्जत की चिंता करते हैं। मेरे प्रियो, जब वो समय था जब वो अपनी इज्जत को, मेरे प्रियो आपके लिए सब कुछ खोल कर रख दिया, उस समय उसने नहीं सोचा, तो आप क्यों सोचते हो? हम लोग कुछ दिनों पहले अनाथालय में गए, वृद्धाश्रम में हम लोग गए, वहां पर लोगों से मिले हम लोग। मेरे प्रियो, उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी। कोई आएगा जो हमसे मिलेगा, बात करेगा, कुछ देकर जाएगा, कोई हमसे प्यार से बात करेगा। मेरे प्रियो, आप जाकर देखो अनाथालय में ऐसे बुजुर्गों से जाके मिलो, जिनके साथ में वास्तव में मेरे प्रियो आज एक उम्मीद है उनके पास में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी बहू आएगी और मुझसे प्यार से बात करेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो कि जबलपुर के एक बहुत ही कुख्यात, बहुत ही ज़्यादा फेमस एक व्यक्ति थे, जो एडवोकेट थे। मेरे प्रियो, ऐसा समय आया, वो अपने बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और प्यार बहुत करता था। उसके बेटे ने कहा, पापा हम तो आपके हैं, आप हमारे लिए सब कुछ हमारे नाम कर दीजिए। और मेरे प्रियो, सदर में उसका बहुत बड़ा घर है। और मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने जब अपने बेटे को क्या कहते हैं, बेटे के नाम से पूरी बिल्डिंग, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा सब चीज कर दिया। मेरे प्रियो, शादी हुआ, वो अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया, बोले इसको आप क्यों रखे हो यहाँ पर, इसको निकालो घर से बाहर। मेरे प्रियो, जब मैं दमोह में था, उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वो जबलपुर, दमोह, सागर होते हुए मेरे प्रियो वो ट्रेन में लोगों से भीख मांगता है। उसकी माँ जो थी वो भीख मांगते मांगते मर गई। और मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो था मेरे प्रियो बुजुर्ग होकर ऐसी स्थिति में वो भीख मांग रहा था। सोच कर देखो, आज यदि आपके कारण आपके माँ बाप यदि लज्जित हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यदि आपके कारण से, हो सकता है कि आपने उसको घर के अंदर रखा हो, अपने साथ में ही रखा हो, लेकिन आप उनका आदर ना करके उनको ठोकर दे रहे हो, मेरे प्रियो, उनके मन से, उनकी आत्मा से जो आह निकलती है ना, वो आपके जीवन, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ में हैं, उनसे तन मन से उनसे प्यार करो, आत्मा से होकर उनसे प्यार करो, उनका आदर करो। आज उस व्यक्ति से जाकर पूछो जिसके माँ बाप नहीं, अनाथ है, मेरे प्रियो, वो आपको बताएगा कि माँ बाप का रहना उसकी लाइफ में कितना ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आज अपने माँ बाप से आज आप जाएं। यदि आपने उनसे बात नहीं किया बैठकर, आज सब कुछ छोड़कर कम से कम मेरे प्रियो आप उनके साथ में बैठकर 15 मिनट अपने माँ बाप के साथ में बैठकर आप बात करें। उनसे कहें, मेरे प्रियो, कि मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरे प्रियो, आपका मोबाइल आपका समय क्यों ना चुरा लिया हो सकता है टेलीविज़न आपका समय चुरा लिया हो, जब आप अपने माँ बाप के साथ बैठकर बात नहीं कर पाए हो। आज आप जाओ अपने माँ बाप के पास में और उनके साथ में बैठकर 15 मिनट, यदि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी बातें यदि आपको समझ में आ रही हैं, तो आज दिल से, मैं आत्मा से इस बात को कह रहा हूँ प्रभु की ओर से, कि आज उनके साथ बैठो और उनसे बात करो। आज शाम को उनके साथ में जाओ और थोड़ा घूम कर आओ और उनके साथ में बैठकर प्रभु के नाम की बड़ाई करो। मैं सच कह रहा हूँ, माँ और बाप वो होते हैं जब बेटा उनके पास में आकर सब कुछ मान लेता है, बाप उसको सीने से लगाता है। आमीन। जब बच्चा अपनी गलतियों को मानता है, पिता दौड़ कर जाकर अपने बच्चे को सीने से लगाता है
क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा अंश है, ये मुझसे निकला हुआ है। कल भटक गया था परंतु आज ये मेरे पास में। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में वही स्थिति आज मेरे खुदा के साथ में है। जब आप प्रभु से दूर भाग जाते हो, जब प्रभु से दूर होते हो, तब वो रोता है आपके लिए, वो आपके लिए बेचैन होता है। उस समय को याद करो जब आप छोटे थे, जब आपके माँ बाप आपको उंगली पकड़ कर चलना सिखाते थे, आपके साथ में हर सुख दुख में थे, रात रात भर बैठकर वो आपके साथ, जब आपकी तबीयत खराब होती थी आपके साथ में बैठकर वो बैठे रहते थे। मेरे प्रियो, आज जब उनकी तकलीफ हमको तकलीफ जब उनको होता है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा है टेलीविजनों में इन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को जो आज दुनिया में घट रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज दुनिया क्या कर रही है उसको मत सोचो। आज आप अपनी ओर से एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते अपने माँ बाप को क्या बेस्ट दे सकते हो, वो आज आप करो, वो चीज आज करो। और यदि आज करने के लिए आप तैयार हो, प्रॉमिस कर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है जो 3 पद में लिखा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत दिनों के लिए आशीष, अद्भुत आशीष। मेरे प्रियो, यूसुफ ने अपने पिता की आज्ञा को माना। उसने कहा जा अपने भाइयों के पास में। वो बेच दिया गया, सब कुछ खत्म हो चुका था, पर फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहा, अपने पिता से प्रेम करता रहा। मेरे प्रियो, कितने भी पदवी ऊंचा वो उठा लिया गया, मेरे प्रियो देश का प्रधानमंत्री बना, परंतु अपने पिता का उसने आदर किया, अपने पिता का उसने आदर किया, याकूब का। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कितना भी दुख और तकलीफ में क्रूस पर क्यों ना चढ़ा था, मेरे प्रियो परेशानी और तकलीफ में क्यों ना था, परंतु उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। वही यीशु मसीह कहता है पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा सेफ जगह केवल तेरी हुजूरी में है, तेरे पास में है। जब यीशु मसीह आपको सिखाया, यीशु मसीह ने आपको सब कुछ बताया, जब उसके मानने वाले आप हो, तो मेरे प्रियो वो सुरक्षा कहां गई? आज सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु आप शुरुआत कर सकते हो। प्रभु कहता है एक बार फिर से लौट आओ और अपने पिता के पास में आकर उसके घर में रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके घर में उसके साथ आनंद मनाओ, उसके साथ में आप बिल्कुल एकजुट हो जाओ, क्योंकि वास्तव में बाइबल कहती है बाप के घर में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को आज कहना चाहता हूँ, जो फादर्स डे आज मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, बहुत से प्रभु के दास आज इस वचन पर मेरे प्रियो प्रचार करेंगे। बहुत से ऐसे प्रभु के दास आज वचन के द्वारा मेरे प्रियो आपको सिखाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आज हर एक के वचन को सुनना, पर एक बात जरूर कहूँगा कि आज लौटकर अपने माँ बाप के पास में जाना और उनसे प्यार करना और उनसे बातचीत करना और उनके साथ में कुछ समय गुजारना, ये आज की बात नहीं है मेरे प्रियो। प्रतिदिन जब आप ऐसा करते हो, प्रभु की वाचा, प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु के हर एक कमिटमेंट जो उसने किए हैं वो आपकी लाइफ में पूरा होता जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु ने हम सबसे बातचीत किया है और हम सबके जीवन में उत्तम और उत्तम उसने रखा है। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, जितना जरूरी हमारे आत्मिक माँ बाप हैं, जितना जरूरी हमारे संसारिक माँ बाप हैं, उतने ही जरूरी मेरे प्रियो हमारे आत्मिक माँ बाप हैं। उनका भी आदर करें, उनके साथ में समय गुजारें। मेरे प्रियो, आप ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, बदलते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। मेरे प्रियो, आज ऑनलाइन मेरे प्रियो सच में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, विशेष मैं मम्मी जी से कहना चाहता हूँ जो कि मेरी आत्मिक माँ है। और मेरे प्रियो, मैं हम हमारी टीम और मैं और मेरी पूरी फैमिली, हमारे पूरे लोग जो हमारे यहाँ पर हैं, मम्मी जी हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अनाथ नहीं हैं, परंतु हम आज हमारे पास एक माँ है जिसके साथ में रहकर हम आत्मा में ऊंचा उठ रहे हैं।
हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारी दुआएं हैं आप बहुत दीर्घायु आपकी लाइफ में रहे, आपके जीवन में हर कुछ भला होने पाए, आपकी मिनिस्ट्री में उन्नति आए। और मैं धन्य हूं कि मैं वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि मैं आपका एक आत्मिक बेटा कहलाता हूं और मैं आपके साथ में जुड़कर बहुत आशीषित हूं। इसलिए मैं आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी आत्मिक मां बनी है। थैंक यू। एक बार फिर से आपकी मिनिस्ट्री को, पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवकाई को, आपके पूरी कलीसिया को प्रभु बहुत ब्लेस करे। उन सबों को जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन सबको भी प्रभु बहुत ब्लेस करे। आपके घराने को प्रभु बहुत ब्लेस करे। जितने यहाँ पर बैठे हैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु ब्लेस करे। आप एक उत्तम लाइफ अपने परिवार के साथ में आप जी सको आज के बाद, यही मेरी दुआ है एक प्रभु का दास होने के नाते। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपनी महिमा में ऊंचा उठाए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से थोड़ी देर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, कोई भी इधर उधर ना देखे। मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि आप सब जितने लोग मुझे देख रहे हैं आज अपने दाहिने हाथ को मेरे प्रियो आज स्क्रीन की ओर आप बढ़ाएं, इस मोबाइल की ओर आप बढ़ाएं। जहां आप लाइव मुझे देख रहे हैं मैं आप सब से कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो मुझ में है वो आपकी ओर आएगी और आपकी लाइफ में आपको आज्ञाकारी बनाएगा, आपको भला बनाएगा। आपकी लाइफ में सब कुछ नया होने लगेगा। आज के बाद आपकी लाइफ में सब कुछ यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग जो शैतान ने चुराया वो सब कुछ वापस आएगा यीशु के नाम में। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं यदि आप तैयार हो चेंज होने के लिए, परमेश्वर आपकी लाइफ, आपके घराने को फिर से बसाएगा और आपके घराने में वो सर्वोत्तम और बेस्ट होने लगेगा। परमेश्वर पिता मैं आपकी तारीफ और प्रशंसा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपकी मैं तारीफ करता हूं। प्रभु पिता परमेश्वर तूने कहा जो तेरे मुंह में मैंने डाला है उसे बोल दे और वो हो जाएगा उनकी लाइफ में। आज पिता परमेश्वर तेरा दास, तेरे नबी होने के कारण से प्रभु, तेरी महिमा के कारण से प्रभु, जो अधिकार और अथॉरिटी तूने मुझे दिया, मैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जितनों ने अपने हाथ को प्रभु इस स्क्रीन की ओर बढ़ाया है, मेरी प्रार्थना है प्रभु जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मुझ में से सामर्थ जो प्रभु स्वर्ग से यीशु के नाम से मुझ में से निकल रही है प्रभु, वो सामर्थ इनकी लाइफ में प्रभु भरपूरी के साथ ठहरने पाए प्रभु जी। ये यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए प्रभु। हर बंधन यीशु के नाम से तोड़ दिया जाए पिता, हर श्राप से, हर बंधनों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। इनकी लाइफ में आज के बाद सब कुछ नया होने पाए प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करिए प्रभु जी, आप इन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने लोग आज स्क्रीन में हमें देख रहे हैं प्रभु, उनकी लाइफ से हर दरवाजों को जो आशीष के दरवाजे में खोल देता हूं प्रभु जी। आज यीशु के नाम से प्रभु ये आशीष पाए प्रभु, आप तेरी महिमा में ऊंचा और ऊंचा उठने पाए, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। हर बीमार चंगा हो जाए, हर शैतान से ग्रसित व्यक्ति, हर श्रापों से ग्रसित व्यक्ति, हर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति आजाद हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। आप उन्हें ब्लेस करें और प्रभु उनके जीवन में ये वर्डों को पूरा होने दें पिता प्रभु। हर एक निर्धनता, गरीबी, हर श्राप, पाप के बंधन प्रभु, हर एक अनाज्ञाकारिता, हर एक प्रभु व्यर्थ की बातें, संसारिक बातें, शैतानी बातें, हर एक जादू टोना, तंत्र मंत्र, हर एक चीज खिलाया पिलाया गया प्रभु, सब यीशु के नाम से आज मैं खंडित कर देता हूं प्रभु। सब कुछ यीशु के नाम में पूरा होने पाए प्रभु। आप हर एक को प्रभु आशीष दें और अपनी महिमा में इनको ऊंचा उठाएं पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु। हर एक वो माँ को प्रभु जी पिता परमेश्वर जिनके बच्चे, हर एक माँ बाप के जिनके बच्चे दूर हैं, जो उनको छोड़कर चले गए प्रभु, आज उन्हें यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, वो लौटा है यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं कि वो अपने परिवार, अपने घराने के साथ में आनंद मनाने पाए और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। जितने बच्चों ने अपने माँ बाप की बेइज्जती किया, जितने लोग बच्चों ने प्रभु अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, जितने बच्चों ने अपने घर में अपने माँ बाप को प्रभु तुच्छ जाना, उनको माफ कर मेरे प्रभु। आज प्रभु उनको लौटा ले आ प्रभु अपने माँ बाप के घर में, ताकि वो अपने माँ बाप का भी आदर करें और प्रभु तेरा भी आदर करने पाए पिता। हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु तेरी ब्लेसिंग ठहरी रहे पिता प्रभु। हर एक को ब्लेस कर यीशु के नाम में प्रभु जी, ताकि उनके लाइफ में प्रभु सर्वोत्तम और सर्वोत्तम बेस्ट होने पाए पिता। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर रेणुका आंटी के लिए प्रभु, आप रेणुका आंटी को पूरी तरीके से हील करें यीशु के नाम में प्रभु। अंकल को स्वस्थ और भला चंगा रखें पिता। भैया भाभी को
पूरी फैमिली को आप ब्लेस करें, दीदी जीजा को आशीष दे प्रभु। प्रभु उन्होंने विश्वास के साथ में निवेदन दिया प्रभु, उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है यीशु के नाम में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। गमन की मम्मी को आपने चंगाई दिया है, जो भी दुर्बलता कमी है प्रभु उन्हें भी आप हील करें, ताकि वो भी प्रभु स्वस्थ और भली चंगी रहे और तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है प्रभु, पिता साहू अंकल की बेटी के लिए, लिली के लिए प्रभु यीशु के नाम में उसका ट्रांसफर दुर्ग जिले में हो चुका है प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से प्रभु वो ब्लेसेड हो और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करती रहे। पिता धन्यवाद। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुनील भैया की मम्मी के लिए, उनके गले के कैंसर के लिए प्रभु तूने उन्हें चंगाई दी है प्रभु, उन्हें पूरी रीति से स्वस्थ कर प्रभु जी। अपनी महिमा अपनी सामर्थ को जाहिर कर उस स्थान में और प्रभु वो चंगी हो जाए और तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करती रहे। पिता धन्यवाद। पिता परमेश्वर जितनों ने प्रार्थना निवेदन दिया, जितने स्क्रीन में समय लिख रहे हैं उनकी प्रार्थनाएं की जाए प्रभु जी। जो अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ब्रदर डेविड के लिए पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर नेपाल से जो भाई प्रभु जी हमारे साथ में जुड़े, उस भाई के लिए मेरी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर उस भाई को भी आप प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार जो प्रार्थना वो चाहता है उसकी लाइफ में मैं सब खोल देता हूं यीशु के नाम में प्रभु। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर न्यूजीलैंड से जो दीदी अभी देख रही है प्रभु, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर इसके कोक में यीशु के नाम से प्रभु जी उसका कोक खुलने पाए प्रभु, वो ब्लेसेड हो यीशु के नाम में और उसके जीवन में प्रभु एक सुंदर बच्चे को देखकर तूने उसे ब्लेस किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। जितने लोग प्रभु आज उम्मीद लगाकर विश्वास के साथ में प्रभु स्क्रीन की ओर प्रभु अपने हाथों को बढ़ा कर रखे हैं प्रभु, मुझ में से सामर्थ्य यीशु के नाम से बहे और प्रभु हर एक की लाइफ को टच करे प्रभु, हर एक की लाइफ खोल दी जाए यीशु के नाम में प्रभु। उनकी लाइफ में प्रभु ब्लेसिंग का रास्ता प्रभु यीशु के नाम से आज मैं खोल देता हूं प्रभु, ताकि तुझ में बढ़े पिता और तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करने पाए। हर एक पास्टर प्रचारकों को आशीष दे प्रभु, हर एक विश्वासियों को आशीष दे और अपनी महिमा और महिमा में सबको ऊंचा उठा पिता। धन्यवाद प्रभु। वास्तव में हमने जाना है पिता, तेरे साथ में जुड़े रहना, तेरे साथ में बढ़ना प्रभु हमारे लिए बड़े आदर की बात है। सचमुच में पिता हमारे पास एक ऐसा पिता है जो हमें कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ता, जिसके हुजूरी में प्रभु आनंद की भरपूरी है। धन्यवाद पिता। आज तेरी हुजूरी से हम नया बल लेकर जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता और हम सबको आशीष दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे अपनी